बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कोरमा। ये कैसे बनाते हैं और ये कितना टेस्टी बनता है, तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। मटन यहाँ पे लिया है 1 किलो, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद मोटी काली इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 अदद फूल बादियान, 5 अदद लौंग, 2 अदद दालचीनी। सबसे पहले मैं कोरमे का मसाला तैयार कर लूँगी। सारे साबुत और ड्राई स्पाइसेस मैं एक प्याली में डाल लूँगी और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जब हम कोरमा बनाते हैं तो ये मसाला उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू कोरमे में से आती है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही पसंद है, मेरी फैमिली ऐसे ही पसंद करती है और कोरमा मटन का बहुत मज़े का बनता है। कढ़ाई को मैं चूल्हे पर रख चुकी हूँ और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और मैं इनको सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। मैंने इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर देना है, क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाए तो कोरमे का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्याज हमारा यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुका है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और साथ ही मैं अब उसी ऑयल में मटन का गोश्त ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसको चम्मच के साथ हिला लूँगी। मटन का कलर चेंज होने तक मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि मटन की अंदर से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए और इसका अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैंने जो मसाले की पेस्ट यहाँ पे तैयार की थी वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गोश्त को अच्छे से भून लूँगी। बच्चों के साथ बिज़ी होने की सूरत में मैं आप लोगों को मेन चीज़ इसकी बताना भूल गई थी। इलायचियाँ मैंने इसमें डालनी थी जो कि मैं स्टार्टिंग में नहीं दिखा सकी। यहाँ पे मैंने ली है 7 अदद इलायची और 1 प्याली दही की, और कढ़ाई में अब मैं इलायचियाँ ऐड कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में गोश्त हमारा अच्छे से भुन रहा है। 6 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल हमारा साइड्स पे आ गया है और इस तरह से इसका मसाला दानेदार होना चाहिए। जब आपका मसाला दानेदार हो जाता है तो आप समझ जाएं कि आपका गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लीटर पानी। मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन के हिसाब से 1 लीटर पानी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन देकर दम पर रख दूंगी ताकि गोश्त अंदर से गल जाए। जब तक गोश्त गलने का टाइम लेगा तब तक दूसरी तरफ हम लोग दही और तली हुई प्याज को ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है 1 प्याली दही और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी जो स्टार्टिंग में मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था वो इसमें जाएगा और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। कढ़ाई में आप देख सकते हैं कि पानी में जोश आ चुका है और गोश्त हमारा गल रहा है। और जो पेस्ट मैंने दही और प्याज की तैयार की थी, अब मैं उस पेस्ट को कढ़ाई में ऐड कर लूँगी और चम्मच के साथ हिला लूँगी और इसको मैं मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख लूँगी ताकि गोश्त अगर अंदर से थोड़ा सा कच्चापन रह भी जाए तो वो भी अंदर तक गल जाए।
आप अपने गोश्त के हिसाब से टाइम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको कौरमे में नमक और मिर्च तेज़ पसंद है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लाइट खाते हैं तो आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में कौरमे का बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। ऑयल कढ़ाई की साइड्स पे आ गया है और अब मैं एक पीस को चेक कर लूँगी कि क्या गोश्त हमारा अंदर तक गल चुका है। और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो आप कौरमे की ग्रेवी को फुल फ्लेम पे थिक भी कर सकते हैं। हमें थिक ग्रेवी पसंद नहीं, हमें ऐसी ही पसंद है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और कौरमे को हरे धनिए और बॉईल किए हुए बादाम के साथ गार्निश कर लूँगी। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।